झारखंड में सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। चंपई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है। राज्य में चुनाव प्रचार खूब तेजी से चल रहा है और ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि उनका नेता कौन होने वाला है। अब आईएनडीआईए की तरफ से तो हेमंत सोरेन ही है, ये तय है, लेकिन बीजेपी अपने किस खिलाड़ी को मैदान में उतारने वाली है, बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। झारखंड की जनता के साथ साथ अब जेएमएम भी बीजेपी से ये सवाल पूछने लगी है कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, सीता सोरेन, मधु कोड़ा और अमर कुमार बाउरी का नाम लेकर के रघुवर दास को टैग करके पूछा है कि बताइए इनमें से आपकी पार्टी से कौन है जो हेमंत सोरेन जी के सामने सीएम का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। भाजपा के पास इस बार 4 नेता ऐसे हैं जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा का नाम शामिल है। चंपई सोरेन 31 अगस्त यानी आज ही भाजपा में शामिल हुए हैं। पहले भाजपा ने बाबूलाल मरांडी का नाम आगे किया था। बाबूलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन अब रेस में अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन और मधु कोड़ा भी इनकी भी एंट्री हो गई है। हालांकि मधु कोड़ा की संभावनाएं कम लग रही हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अर्जुन मुंडा विधानसभा की किसी सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं सीएम का पद छीने जाने से नाराज होने के बाद चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में झारखंड के मतदाता समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा इस विधानसभा चुनाव में आखिर कौन होगा। लेकिन अगर फायदे और नुकसान की बात करें कि किसको सीएम बनाने से फायदा और नुकसान होगा, तो शायद बीजेपी का जो खेल है वो हम समझ पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे बाबूलाल मरांडी से। तो बाबूलाल मरांडी अभी केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आदिवासी वोटों पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज बीजेपी नेता को हार का सामना करना पड़ा था, तब इन्होंने कोडरमा से जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से मनमुटाव के कारण बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। 2009 में कोडरमा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने निर्दलीय ही जीत हासिल की थी। 2009 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में 8 सीटों पर उनकी पार्टी जीती थी। वहीं दूसरी ओर चंपई सोरेन का झारखंड के 14 सीटों पर दबदबा है। पोटका, घाटशिला, बारागोड़ा और ईचागढ़ जैसे सीटों पर भी विधानसभा चुनाव में 10 से 30 हजार तक के अंतर से जीत हासिल होती रही है। ऐसे में चंपई के भाजपा में शामिल होने से सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम की 5 और पूर्वी सिंहभूम की 6 कुल 14 विधानसभा सीटों में जो समीकरण है वो बदल सकता है। विशेषज्ञों की अगर माने तो चंपई की ईचागढ़ में जबरदस्त पकड़ है। यहाँ तक कि आदित्यपुर जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां भी चंपई हमेशा जीत दर्ज कराते हैं। ऐसे में चंपई के आने से कोल्हान में जेएमएम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी इस बार किसी आदिवासी नेता के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा इस बार बड़े आदिवासी चेहरे को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। इनपुट है कि भाजपा का सीएम चेहरा इस बार कोई और नहीं बल्कि एक आदिवासी नेता ही होगा, क्योंकि गैर आदिवासी रघुवर दास को राज्य की कमान सौंपने का नतीजा भाजपा ने देख लिया है। 2019 में झारखंड में बीजेपी की करारी हार हुई थी। रघुवर दास को अब राज्यपाल बना दिया गया है। तो ऐसे में ये जो पूरा डायनामिक्स है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि बाबूलाल मरांडी या फिर अभी जिसकी नई एंट्री हुई है चंपई सोरेन या फिर मधु कोड़ा, इनमें से कौन होगा झारखंड का सीएम फेस बीजेपी की तरफ से। खैर, खबर जो भी हो आप तक वो जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.